जैसा कि हमारे साथ में आर्टिस्ट राम तीरथ वर्मा जी हैं, जिनकी कला आज पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देश स्तर पे आगे बढ़ रही है। तो हमारे साथ में राम तीरथ वर्मा जी हैं, आइए मैं उनसे बात करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके मन में क्या ऐसा विचार आया कि हम इसका ही चुनाव करें, कला के लिए आगे बढ़ें, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे मन में इसलिए इसी विचार आया क्योंकि जो प्राचीन काल से लेके आज तक की जो सभ्यता है मूर्ति कला के द्वारा ये हमेशा बनी भी रहेगी। इसी के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हमारे पूर्वज जैसे हमारे ये राजा दशरथ जी की मूर्ति हो गई, शिवाजी की मूर्ति हो गई, तो ये मूर्ति लगेंगी तो इतिहास भी बनेगा, जो बन गया है मतलब लोग जानेंगे इनकी गाथाएं। तो हमें सबसे अच्छा ये मूर्ति कला माध्यम लगा कि जो सबकी हिस्ट्री को दर्शाने का, बताने का। जी। आपके पास अभी जैसे कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना, राम जी की स्थापना वहाँ पर हुई, वैसा भी आपके पास प्रतिमा बनने के लिए आया है, तो चुनौतियाँ कितनी इसमें आती हैं, क्या कहेंगे? सर चुनौतियाँ बहुत हैं क्योंकि अगर जो वहाँ मूर्ति लगी है तो उसका प्रस्ताव मेरे पास भी आया था कि राम जी की मूर्ति के लिए, मगर किसी कारण से हम ड्राइंग नहीं बना पाए समय पे, तो वो मूर्ति हमें नहीं मिली। मगर वो जो मूर्ति लग गई है सेम वही मूर्ति बनाने के लिए मेरे पास कई ऑर्डर आए हैं और वैसी रामलला की मूर्ति हम आगे 10-15 दिन में बना भी रहे हैं, क्योंकि सबको सब कुछ नया चाहिए, मगर अभी सभी भगवान राम की मूर्ति डिमांड कर रहे हैं जो हम तैयार कर रहे हैं। आपके द्वारा जो शिवाजी की मूर्ति बनाई, जब प्रतिमा बनाई जा रही है, वो धीरे धीरे रंग रूप उसका आ रहा है, तो उसको बनाने में कितना लगभग आपको समय लगता है, एक मूर्ति तैयार करने में? सर एक मूर्ति तैयार करने में तो ये महीनों का काम होता है। बड़ी मूर्ति होगी तो उसमें 4-5 महीने भी लग जाते हैं। और जो शिवाजी की मूर्ति अभी आपने जो देखी बन रही है 15 फुट की, तो इसमें लगभग 2-2.5 महीने का समय लगेगा। ये मूर्ति हमारे इधर अकबरपुर में डीएम साहब लगवा रहे हैं। उन्होंने कई मूर्तियाँ हमसे बनवाई क्योंकि उनको हमारी मूर्तियों की जो हाव भाव फीचर, जो एनाटॉमी, जो स्टडी होती है अच्छी लगी, तो वो हमको अच्छा काम दे रहे हैं। और शिवाजी आप देख ही रहे हैं, अच्छा मॉडल बन रहा है। तो ये बताइए कि अभी तक सबसे दूर आपकी जो मूर्ति हैं, जो प्रतिमाएं आपने बनाई हैं, वो कहाँ तक गई हैं? ये भिलवल जगह है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बाराबंकी जनपद का भिलवल ये जगह है, तो यहीं पर राम तीरथ आर्ट्स है। तो अभी तक कहाँ, सबसे दूर कहाँ पर गई है मूर्ति आपकी प्रतिमा? सर सबसे दूर प्रतिमा हमारी, हम कहते हैं कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और मुंबई ऐसे क्षेत्रों में कुछ मूर्तियाँ हमारी लगी हैं। जो बड़ा अच्छा है कि हमें इंडिया के चारों तरफ एक आधी प्रतिमाएं या कुछ प्रतिमाएं हैं। अब हम गिनती कहाँ तक कराएं सर, इसका रिकॉर्ड तो हम नहीं रखते हैं, मगर ये है कि कोने कोने कुछ मूर्तियाँ हमारी गई हैं। जी। तो जिस तरह से लगातार काम चल रहा है और लगातार मूर्तियों को रंग रूप दिया जा रहा है, तो मन में कैसा उत्साह आपके रहता है मूर्ति बनाने के बाद में? जब आप अपनी स्वयं की बनाई प्रतिमा को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? सर मूर्ति बनाने में कठिनाई तो बहुत आती है। जब मूर्ति बनके तैयार होती है तो उसको देखते हैं और जब लोग कहते हैं कि हाँ ये अच्छी मूर्ति तैयार हो गई, तो अच्छा तो बहुत लगता है सर। हर कलाकार की यही ख्वाहिश होगी कि मूर्ति लोग तारीफ करें तो अच्छा लगेगा। उन कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई करके आए हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि देखिए कलाकारी करना और उसको मैनेजमेंट करना, उसको लगातार बेहतर करते जाना, उनके लिए आप युवाओं को क्या सलाह देंगे? सर हम युवाओं को ये सलाह देंगे कि आज का दौर बहुत ही कठिन दौर है, क्योंकि सबको अपने क्षेत्र में बहुत मन लगा के ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करना होगा, तभी वो अपने क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे। और किसी भी सफलता के पीछे शॉर्टकट का तरीका काम नहीं आएगा। तो हर सभी युवा अपने क्षेत्र में जम के मन लगा के काम करें। हमें मानना है कि हमारी मूर्ति कला आज भी, पहले भी, आगे भी जम के ही करना पड़ेगा, तब काम चल पाएगा। जी। आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले, उनको श्री राम जी की जो तस्वीर थी वो भी भेंट की, उस समय आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? सर मुख्यमंत्री जी से मिले तो वो जो पल था वो पल बहुत ही अच्छा, मतलब कि हम सोच नहीं सकते थे कि उनसे मिलेंगे, क्योंकि एक छोटे से कलाकार जैसे हम जैसे कलाकार उनसे मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फेमस हस्ती भी है। और बस पहुंच गए तो फिर हमारी कुछ उनसे बात हुई, उनकी जो बातें थी और उत्साह भर दी कि आप काम करते रहिए, अच्छा क्षेत्र है और आपको पूरी सहायता दी जाएगी। उनसे मुलाकात 3 बार मेरी हुई है, मगर 1-2 बार बहुत अच्छे से उनसे बात भी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरह से आप प्रतिमाएं बना रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जा ही रही, तो क्या सरकारी जो
सेक्टर हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनके लिए क्या आपकी मूर्तियों के लिए वहाँ पर डिमांड आती है? सर अब अगर हम लगातार अच्छा काम करते रहेंगे तो हाँ डिमांड आती है करते हैं, मगर सर इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि ये डिमांड कितनी बढ़ेगी आएगी। सर बस हमें मेन है काम करना, हम काम करते रहते हैं, ज़्यादा इन लोगों में दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो फिर हमारे जो काम करना है उसी में इतना हमें काम पड़ता है कि ज़्यादा दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख पाए हमारे साथ में राम तीरथ जी वर्मा जी जो आर्टिस्ट हैं वो थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह जो एक कलाकार है उसकी जो कलाकारी है, उसकी जो प्रतिभा है वो ऐसे निकल के आती है। जैसे आप देख पाएंगे कि राजा दशरथ जी का जो तेज है वो आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरह से प्रतिमा ये तैयार भी नहीं है, तो अभी जब डेंट और पेंट का काम इसमें किया जाएगा तो राम तीरथ वर्मा जी के द्वारा लगातार बेहतर कार्य किया जा रहा है। तो जो भी लोग हैं वो लोग यहाँ पर आकर के जुड़ सकते हैं, और अपनी तस्वीर मात्र अगर राम तीरथ जी को देंगे तो उसको ये प्रतिमा का रूप देंगे। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डे से नमस्कार।